दोस्तों 11 मार्च से हमारा सुपर 30 बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और इसमें आपको जितनी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स हैं जैसे आपकी डीटी जीएसटी ऑडिट जो भी अमेंडमेंट आती है सारी अमेंडेड बुक्स आपको दी जाएंगी। जो भी आपके लेक्चर्स है पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराए जाएंगे। आपको फास्ट ट्रैक नहीं होगा, डिटेल में होगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ऊपर से मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के कराए जाएंगे 50% देन फुल। आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट किया जाएगा, आपके मोटिवेशनल सेशन भी लिए जाएंगे। आपके जो भी डाउट वगैरह है वो भी हम जूम मीटिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। आपको डेली टारगेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा और 24 आवर्स में आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। तो सर आप अपनी सीट जो है अगर आप चाहते हैं कि ये अटैम्प्ट आपका अटैम्प्ट हो तो आपको ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 या फिर बोथ ग्रुप जो भी आपको इस में अटैम्प्ट में क्लियर करना है डेफिनेटली वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए अपनी सीट को बुक कीजिए और तैयार हो जाइए मई 22 को अपना अटैम्प्ट बनाने के लिए। दोस्तों आफ्टर द रिजल्ट्स हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जैसे ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, बोथ ग्रुप दें, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़ें, भैया क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो सेशन में आपको यही सारी चीज़ें जो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज मैंने अब तक देखी है व्हाट्सएप पे, मैंने उन सभी को बोला कि मैं आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप किए हैं। इस वीडियो को एंड तक दिखेगा, आपकी फुल मेंटरशिप इस वीडियो के अंदर कवर अप कर दूंगा। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके अंदर कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कैसे प्लान करें हम अपना मई 22, सारी बातें जो है मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं क्वेश्चंस की सीरीज में पिक करूँ तो पहला क्वेश्चन हमारा यही आना चाहिए कि सर कौन सा ग्रुप हमें पिक करना चाहिए। सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ग्रुप 1 जो है वो पिक कर लेते हैं, सर 2 पिक कर लेते हैं या फिर बोथ पिक कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, एक जो न्यू सिलेबस में ही थे और जो ओल्ड सिलेबस में थे। तो देखो इससे फर्क नहीं पड़ता आप ओल्ड में न्यू थे या फिर न्यू से आप न्यू में एग्जाम दे रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है आपके मार्क्स कितने आए। देखिए अगर आपके मार्क्स 170 प्लस हैं ग्रुप 1 में, अब हो सकता है कि आपने सिर्फ ग्रुप 1 दिया हो सकता है आपने दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिया हो, ठीक है, या फिर आपने बोथ ग्रुप ही दिया हो। मेरे शब्दों को ध्यान सुनिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे और फिर से आप गलत ग्रुप पिक करने के बाद फेल हो जाएंगे। अगर आपके 170 प्लस हैं ग्रुप 1 में तो मैं आपको कहूँगा कि यस आपने पेपर दिए थे ग्रुप 1 के, 170 प्लस हैं, तो अब आप ग्रुप 2 प्लान कर सकते हैं, बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके 170 प्लस नहीं थे ग्रुप 1 में तो मैं सिंपली कहूँगा कि आपको सिर्फ ग्रुप 1 ही देना चाहिए। सर मैंने ना कभी भी मतलब ग्रुप 2 प्लान ही नहीं कर रखा, मैंने ग्रुप 2 पहली बार पढ़ना है तो मैं कहूँगा ग्रुप 1 के लिए जाइए। सर ग्रुप 1 भी दिया था, ग्रुप 2 भी दिया था, लेकिन ग्रुप 1 में मेरे सिर्फ 140 मार्क्स आए हैं और इसमें भी बहुत कम आए हैं, तो क्या मैं बोथ के लिए जाऊँ? नहीं। ओवरऑल आप इस तरीके से समझो कि आपने ग्रुप 1 के पेपर दिए थे और ग्रुप 2 के भी दिए थे। अगर यहाँ पे आपके 170 180 मार्क्स प्लस हैं तो ही आप बोथ ग्रुप के लिए जाएंगे। आपने ग्रुप 2 भी दे रखा था। अगर आपने ग्रुप 2 दे ही नहीं रखा था, सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, तो मेरा कंडीशन ये होगा कि अगर आपके 190 प्लस हैं यहाँ पे और ग्रुप 2 आप दे रहे हैं तो ही आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, क्योंकि आप लेवल ऑफ ऐसे एग्जाम देख सकते हैं डे बाई डे बढ़ रहा है। तो अब ये बच्चों का खेल नहीं है सर पास करना, अब तमीज से आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा और प्रॉपर तरीके से पढ़ के पास होना होगा। अब आपको चाहिए ठोस कदम। आज से 1 मार्च, मान लीजिए 1 मार्च से आपने ये वीडियो देखा, 1 मार्च से आपको फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ने बैठना होगा विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। हर एक सेकेंड प्लान करना है अपनी सक्सेस के लिए, ठीक है सर। अब दूसरी चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं सर पढ़ना कहाँ से है, अगर मैं पूछूं कहाँ से पढ़ना है, सर हमारे अमेंडमेंट आ गई सर जो बुक्स पढ़ी थी क्या वहीं से पढ़ लें। देखो कुछ चीज़ों में बुक्स चल जाती है, जैसे आपका कॉस्ट हो गया, आपका FM हो गया, ठीक है, आपका अकाउंट हो गया, आपका एडवांस अकाउंट हो गया। कुछ चीज़ों में अगर आप ओल्ड नोट्स भी ट्राई करते हो ना चलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है, या फिर अगर मैं बात करूँ इन्हीं सब्जेक्ट की, तो भैया आपका स्टडी मैट बेस्ट है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो स्टडी मैट बेस्ट है। देखिए हमारा सुपर 30 बैच बनने वाला है, उनमें तो हम स्टडी मैट भी ले लेते हैं, अमेंडमेंट भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन हाँ अगर आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो तो आपका स्टडी मैट बेस्ट है। स्टडी मैट के आपके जो टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है ये सारे 5 स्टार होते हैं, करके जाइए। जो आपकी इलस्ट्रेशन है ये आपके 5 स्टार होते हैं, करके जाइए। इसके बाद आपको RTP और MTP इनका ध्यान रखना होता है। बाकी मजदूल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और CA ड्रीमर का जो मोबाइल ऐप आप वो इंस्टॉल कर लें और उसका 4 सेक्शन जो है फ्री, उसके अंदर आपको PDF मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा और वेरी सुन मैं आपको मजदूल्स भी देने वाला हूँ।
अब ये हो गया सर वेयर, कहाँ से पढ़ें, तो मैंने आपको कहा स्टडी मैट में टेस्ट योर नॉलेज और आपका इलस्ट्रेशंस प्लस आरटीपी एमटीपी इनका ख्याल रखें, आप इजीली 60 प्लस के लिए जा सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अदरवाइज आपके मार्क्स बहुत कम है, लेट्स सपोज 140 भी नहीं आ रहे, तो मैं यही कहूँगा अपने टीचर से बात करके, जिस भी टीचर से आपने क्लास रखी थी क्लास रिन्यू करा लें, या फिर आपका कोई टीचर्स वगैरह नहीं है तो कहीं भी ऐसे कोर्स ले, फास्ट ट्रैक नहीं कहूँगा, एग्जाम ओरिएंटेड कहूँगा। जैसा अभी हमारा सुपर 30 बैच पढ़ रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसमें क्या होता है कि डेप्थ लेवल से पढ़ाया जाता है, लेकिन बिल्कुल भी मतलब टाइम जो वेस्टिंग है उन चीज़ों को साइड करके एग्जाम ओरिएंटेड चलना होता है, उस तरीके से आप करें और बेस्ट तरीके से पढ़ें, दोबारा से करें, कैप्चर करें और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से सीखें। नैन क्वेश्चन है सर हाउ, इसे करना कैसे सर? अब मान लीजिए आप 1 मार्च से पढ़ने बैठने वाले, 1 मार्च से आप पढ़ने बैठ गए और आपके पास लेट सपोज टाइम है 20 मई तक का, तो देखिए मार्च में आपके पास 31 दिन हो गए, उसके बाद अप्रैल में 30 डेज हो गए, देन 20 डेज आपके पास मई में हो गए। तो अगर मैं इनको काउंट करूं ओवरऑल तो ये कहीं ना कहीं 80 डेज जो है जाके बनते हैं। अब 80 डेज में अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 प्लान कर रहे हैं तो बहुत ईजी तरीके से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कुछ बच्चे मेरे को कॉल करके कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं सर क्या हो जाएगा? अरे भाई डेफिनेटली होता है। आप मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9354719404, मेरे स्टेटस जाके देखो, मान के चलो अभी 150-200 स्टेटस तो मैंने लगाए ही नहीं है। डेफिनेटली होता है, लेकिन तरीके से पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो हो जाएगा। सर जैसे मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मेरे से कोई बच्चा पूछता है मैं बोलता हूँ भैया 6 to 8 आवर्स अगर आप देते हैं, जो चीज़ें मैं अपने लिए बता रहा हूँ वही आपके लिए बता रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कोई एडमिशन लेने आता है सुपर 30 का, मैं बोलता हूँ भैया 6 to 8 आवर्स अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हो तो भैया आप इजीली 80 डेज में पढ़ सकते हो। तरीका क्या होगा, आप मान के चलिए आपके पास आराम से दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए 8 डेज आपको पढ़ना है, मल्टीप्लाई में 4 यानी 32 डेज में आप एक बार पूरा अपना पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लेंगे आप 5 डेज का लेंगे, 5 डेज के बाद मतलब एक सेट आपने यहाँ पे पढ़ लिया, दूसरा सेट, और ये टेस्ट के साथ पढ़ना है सर, मजाक नहीं चल रहा है, टेस्ट के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। उसके बाद मान लीजिए 20 डेज में आपने सिलेबस एक बार और फिनिश कर लिया, यहाँ पे भी टेस्ट देना है, देन ये आपका रिवीजन 1 हो गया एक बार में, फिर ये दूसरी बार में हो गया, फिर तीसरी बार में लेट सपोज आपके यहाँ पे 32 और यहाँ पे 52 डेज हो गए। 52 डेज के बाद जो अभी एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं, एक बार यहाँ पे 3 to 4 डेज का रिवीजन लेके एक बार दोबारा से सिलेबस आप खत्म कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो। अगर आप मेरे से पूछो सर मैं अगर आपको पढ़ाता तो कैसे पढ़ाता, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, गाइडेंस तो ले सकते हो कैसे पढ़ना चाहिए। अगर यही पेड गाइडेंस होता तो मैं कैसे कराता? मेरा तरीका क्या है, जैसे सुपर 30 का अभी जो हम बैच शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 चैप्टर किया भैया रिवाइज कर लो, 50% सिलेबस हुआ, एक बार मॉक टेस्ट पेपर दे दो 6 से 7 चैप्टरों का, उसके बाद फिर से 50 to 60% चैप्टर कंप्लीट किया आपने, फिर से एक मॉक टेस्ट पेपर दे दो, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एक और मॉक टेस्ट पेपर दे दो। इस तरीके से पूरा सिलेबस खत्म किया, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने साथ कंटिन्यू सेल्फ स्टडी बेसिस पे कंटिन्यू करना है, रिवीजन बढ़ाओ, साथ में रिटन प्रैक्टिस बढ़ाओ। कुछ बच्चे बोलते सर हमें ना 200 नंबर चाहिए थे, 180 पे 190 पे रुक गए, गलती कहाँ हुई, रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई, गलती कहाँ हुई, रिवीजन कम हुआ। सर हमने सब किया था फिर भी नहीं हुआ, तो इसको बढ़ाओ। कितनी बार रिवीजन किया था सर? 3, इस बार 4 करो। सर 4 किया था, 5 करो, 5 किया था 6 करो, एक लेवल और अपने आप को इंक्रीज करो, डेफिनेटली रिजल्ट आपका होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमने हाउ की बात कर ली, नाउ मेरे पास है अगला टॉपिक कि सर रिवीजन कैसे करें। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सर प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, सर रिवीजन कैसे करना चाहिए, देखो इसका तरीका क्या होना चाहिए अभी के लिए। अगर मान लो आपके पास 80 डेज है, सर एक चीज़ आपने छोड़ दी, बोथ ग्रुप, चलो बोथ ग्रुप वाला क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को साइड कर लेते हैं, जैसे मैंने ये तो बताया लेकिन बोथ ग्रुप रह गया, बोथ ग्रुप के क्वेश्चन को कवर अप कर लेते हैं। मान लीजिए आप दे रहे हैं बोथ ग्रुप, तो सेम ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन यहाँ पे टाइम डबल हो जाएगा। सर लिटरली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लास्ट टाइम भी ज्वाइन किया था उन्होंने सुपर 30, वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ शुरू में तो 10 दिन जोश रहता है, फिर ठंडा हो जाता है। याद रखना अगर आप बोथ ग्रुप डिसाइड कर रहे हो तो आपको 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 लेके चल रहे हो तो सिंगल सब्जेक्ट भी एक लेके चलोगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट पर डे पिक करने पड़ेंगे। आपको शेड्यूल क्या रखना है, जैसे अगर मेरे से आप कंसल्टेंसी लेते, सुपर 30 बैच लेते, तो उसमें मैं कैसे करवाता, मैं आपको बोलता मेरे दोस्त कि आप मान लीजिए 4 to 5 मॉर्निंग में उठ जाइए, और 11 to 12 मॉर्निंग का, ये 11-12 बजते हैं ना दिन के, वहाँ पे तक
एक बार आप ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट जो भी आपका टीचर गाइड कर रहा हो या फिर मैं गाइड कर रहा हूँ वो कर लीजिए। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे का रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको मान लीजिए 2 बजे या 3 बजे पढ़ने बैठना है। फिर रात के 9 से 10 बजे तक आपको ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट फिनिश कर लेना है। कौन सा चैप्टर चलेगा नहीं चलेगा वो आपका टीचर आपको गाइड करेगा, ठीक है। जैसे हमारे बैच में हम गाइड करते हैं, आपका जो भी टीचर आप जाएंगे वैसे गाइड करेंगे। सेल्फ स्टडी कर रहे हो सो डोंट वरी, वेरी सुन विद इन 1 और 2 डेज मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा डेली टारगेट का, डेली प्लानिंग कैसे होनी चाहिए चैप्टर की, वो भी मैं आपके लिए एक बना के देने वाला हूँ वेरी सुन। नेक्स्ट वीडियो इसका वही होने वाला है। फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको ऐसे प्लान करना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अराउंड 11 to 5 मान के चलिए आप सो जाएंगे। इतना 6 घंटे का नींद बहुत है सर, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो इससे ज़्यादा आप सोचोगे तो आप देख ही रहे हो कंपटीशन का लेवल कितना टफ होता जा रहा है, आप देख ही रहे हो रिजल्ट कितना कम आ रहा है। तो पास होने के लिए सब इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। सर क्या जो आप बोल रहे हो क्या रियल में बच्चे करते हैं? रियल में करते हैं। आपको तो मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी बैच ज्वाइन करेंगे सुपर 30 का, वो कहेंगे सर हमें करना है, और लिटरली वो कर जाते हैं। आप स्टेटस जाके देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग फील होगा, सर सच में होता है मेरे भाई, होता है। भरोसा होना चाहिए खुद पे, मेहनत करो, सब कुछ होता है। नाउ प्रैक्टिस एंड रिवीजन की बात कर रहे थे। देखो तरीका क्या है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, अगर आप मान लीजिए ग्रुप 1 दे रहे हैं या फिर ग्रुप 2 दे रहे हैं, ठीक है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दे रहे हैं या फिर आप बोथ दे रहे हैं, आप मान के चलिए, आप बोथ ग्रुप मान के चलेंगे कि आपका दिन जो है वो 8 आवर्स का आपके पास टाइमिंग है। ब्रेक ले सकते हैं 50-30 मिनट्स का, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रुप 1 मान के चलेंगे कि भैया आपको 7 to 10 आवर्स पढ़ने एक दिन में। इसमें तरीका क्या होने वाला है कि मान लो आपने 3 से 4 दिन पढ़ाई करनी है, 3 to 4 डेज आपको पढ़ाई करनी है, 3 to 4 डेज आपको पढ़ाई करनी है। यही चीज़ मैं समझाता भी हूँ, अपने बैचेस के अंदर भी समझाता हूँ और आपको भी यही समझा रहा हूँ। मैं जो भी आपको कंसल्टेंसी दे रहा हूँ वही दे रहा हूँ जो मैं पेड के अंदर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं डे बाय डे करके दिखाता हूँ। ध्यान सुनेगा, बहुत ईमानदारी से चीज़ें सिखा रहा हूँ, ऑनेस्टी से अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। 3 to 4 डेज आपको पढ़ना है। अब मान लीजिए एक दिन में आप 1 से 2 चैप्टर जो है फिनिश कर सकते हैं, आपने कर लिया। मान लीजिए 3 डेज में आपने 6 चैप्टर जो है फिनिश कर लिए। अब जो 4th डे या 5th डे आपका आएगा यहाँ पे या यहाँ पे, इस दिन आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और इस दिन 50% जो भी आपने पढ़ा है, आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसका आप टेस्ट लिखेंगे। सर ये पॉसिबल होता है क्या? लिटरली होता है यार, मैं यही करवाता हूं अपने बैचेस के अंदर। और इसके अलावा कोई बेहतरीन तरीका नहीं है। 4-5 डेज पढ़ो, टेस्ट लिखो, 4-5 डेज पढ़ो, टेस्ट लिखो। हर वीक एक टेस्ट तो होना ही होना चाहिए। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2 टेस्ट, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 1 टेस्ट होना ही होना चाहिए। तरीका नहीं है सर दूसरा कोई। और इसके बाद सर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए नेक्स्ट 3 to 4 डेज में फिर से आपका 50% सिलेबस यहाँ पे हो गया, फिर 50% यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसका एक और टेस्ट दे दो। इसके बाद 1 से 2 दिन आप फिर से लो और फिर रिवीजन करो। 1 से 2 दिन लो और फिर से रिवीजन करो। इस बार आपको फुल टेस्ट देना है, फुल टेस्ट जैसे एग्जाम में बैठ के देते हैं ना 3 आवर्स का, वैसे इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को कैरी ऑन करना है। और सिलेबस आपके पास 80 डेज है, लेकिन 80 डेज में नहीं करना है, आपको 50 to 60 डेज में, 70 डेज में फिनिश करना है। लास्ट के 10 डेज सिर्फ रिवीजन ही होना चाहिए। जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा करो, ठीक है। लास्ट थिंग जो मुझे आपको शेयर करनी है वो है सर कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला, आपका ऐसा कोई फ्रेंड या आपका लवर, आजकल तो भाई साहब लवर ही फ्रेंड होते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कई बार पापा होते हैं, फादर आपके, या फिर आपकी मदर, या फिर आपका कोई मेरी तरह टीचर, लेट्स सपोज आप सुपर 30 बैच के स्टूडेंट हैं। इनमें से किसी एक को अपने पीछे बंदूक लेके खड़ा करा दो, डंडा लेके खड़ा करा दो। आपकी पंक्चुअलिटी उनको बोलो कि करवाएं आपसे। आपका फ्रेंड या लवर ऐसा जो आपकी नस को जानता है, जो आपको बार बार मोटिवेट कर सके कि हाँ भैया, यहाँ पे मोटिवेशन भी आता है कि देख तू लास्ट टाइम फेल हुआ था, देख इस वजह से तू सीए कर रहा है, देख पेरेंट्स के चेहरे पे प्राउड फील कराना है, देख पढ़ना है। फादर और मदर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। उनको बोलो कि मैं जब भी फोन चलाऊं, जब भी टाइम वेस्ट करूं, मुझे याद दिलाएं कि मुझे पास होना है। मैं लिटरली कह रहा हूं, एक इंसान लाइफ में ऐसा चाहिए जो बार बार याद दिलाए। जब रामायण हो रही थी, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए तो जामवंत ने उन्हें
याद दिलाया, काहे चुप्पी साध रहू बलवाना। एक इंसान लाइफ में ऐसा चाहिए जो हमें याद दिलाए कि हम कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना। लिटरली मैं आपके लिए इतने वीडियो पोस्ट करूंगा रिवीजन रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड, प्लानिंग रिलेटेड, कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप डेफिनेटली रिजल्ट वाले दिन आके मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करके बोलोगे सर आपकी वजह से पास हुआ, आपकी प्लानिंग ने बहुत हेल्प की। बस यही कहूँगा, टीचर जैसे हम लोग होते हैं, अब जैसे मैं अपना बताऊँ, हमारे बैच में क्या होता है, सुपर 30, सुपर 20, टॉप 20 बैच में, मतलब मैं रेगुलर टारगेट्स देता हूँ, रेगुलर आपको गाइड करता हूँ, 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी पिक करता हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको, कहाँ आप घबरा रहे हैं, जूम मीटिंग सेशन, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ और बेहतरीन तरीके से। और मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने सुपर 30 नहीं ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, आपका फ्रेंड, आपका फादर, आपका मदर, आपका भाई, आपका दीदी आपको ऑलवेज याद दिलाए, देख तू कर सकता है, देख तू 100% एग्जाम पास करेगा, देख तुझे एग्जाम क्लियर करना है, मम्मी पापा के आंसू में आंखों में आंसू है रे, उसके लिए तेरे को एक बार और पढ़ना है, देख आज तू ज़्यादा सो रहा है, थोड़ा सा कम सो यार, पास होना है, देख इतना मत फिल्म देख, घूम फिर, पढ़ना है। कोई एक ऐसा इंसान जो ऑलवेज आपको याद रखे, जो आपकी कंसिस्टेंसी में आपको हेल्प कराए। सर हम खुद से कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते, देखो यार कहने वाली बात है, मैंने आज तक बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कोई कंसिस्टेंट खुद से नहीं हो पाता, कोई एक इंसान चाहिए। तो आज अपने दोस्त को बोल कि भाई मेरे को वादा कर एग्जाम तक तू मेरी हेल्प करेगा। मम्मी पापा को बोलो कि आज मेरे को कभी एक्स्ट्रा मत सोने देना, कभी एक्स्ट्रा मत खाने देना, लेकिन मेरे को इस बार पास करना है आपके लिए। और टीचर आपको ऐसा कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। मेरे पास तो सर छोटा सा एक बैच बनाता हूँ सीट फुल हो जाती है, फिर बैच ओवर हो जाता है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनका ख्याल रखने के लिए। जब तक बच्चे रिप्लाई करना ना छोड़ दे मैं तो लगा रहता हूँ, अरे भैया अपडेट दे दो, पढ़ क्या रहे हो, टेस्ट दे दो, प्लीज़ पढ़ो, प्लीज़ करो। बहुत मज़ा आता है सर। बस यही कहूँगा, ओवरऑल इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने आपको 1 to 5 बताई। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सअप पे 9354719404 पे मुझे मैसेज करो, मैं कोशिश करूँगा पूरी आपकी हेल्प करने की। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो सुपर 30 बैच ज्वाइन करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप का, आप जाइए रजिस्टर कीजिए और 11 मार्च से अपना बैच शुरू करते हैं। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं डोंट वरी, विद इन 1 or 2 days मैं आपको डेली प्लान जो है वो सेट करके दूंगा कि आपको एक दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, पूरा 8 सब्जेक्ट का गाइड करके दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट यू, टेक केयर, बाय बाय। बस दुआओं में याद रखना, पास हो जाना तो याद रखना कि स्क्रीनशॉट शेयर करो अपना। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं पूरे दिल से चाहूँगा कि इस बार आप पास हो। गॉड ब्लेस यू।